देखिए दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की वैकेंसीज का प्रोसेस चल रहा है। स्पेशल ड्राइव जो मई में आया उसकी अभी हाल ही में चौथी लिस्ट जारी हुई है, तो फिफ्थ लिस्ट का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत जल्द आएगी। आपका जो शेड्यूल सेकंड है जुलाई 2023, 30,041 पोस्ट जिसकी पहली लिस्ट आ चुकी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं चल रही है। तो पहली लिस्ट जैसे ही आई उसमें बहुत ज़्यादा जो है परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स का नाम आया। उदाहरण के लिए अगर बताऊं तो जिसकी 95 क्रॉस कर रहा है उसका कहीं ना कहीं पहली लिस्ट में नाम दिखाई दे रहा है। लेकिन एक फॉर्म तो 60, 70, 80, 90% वालों ने भी अप्लाई किया है, क्या उनका नंबर नहीं आएगा? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अभी इसकी बहुत सारी लिस्टें आना बाकी है। सबसे पहले तो आज मैं आपको सेकंड लिस्ट का अपडेट दे रहा हूं। कट ऑफ कितना जाएगा सेकंड लिस्ट आएगी तब, कौन कौन से राज्य से आप सेफ हो, कहां का कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, मीडियम और आपका कम, 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। तो बड़ी जानकारी है। कुछ प्रश्न है आपके, उन प्रश्नों का भी मैं जवाब दूंगा। कमेंट बॉक्स में बार बार हर अभ्यर्थी इसी प्रकार के प्रश्न कर रहा है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। यहां ध्यान दीजिए, बात हो रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस वैकेंसी 2023 शेड्यूल सेकंड 30,041 टोटल वैकेंसीज। अभी सेकंड लिस्ट का अपडेट देने से पहले, कट ऑफ बताने से पहले कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों के मैं जवाब देना चाहूंगा। पहला प्रश्न बार बार आ रहा है, सर कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी या कब होगी? ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए क्या? तो दोस्तों, अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आपका अगर डीवी हो रहा है तो लेकर जाना, नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन खासकर ध्यान देना, अगर आपका बीपीएम के पद पर चयन हुआ है और आप जब सेकंड डीवी के समय जाओगे तो तब आपसे ये मांगा जा सकता है, ठीक है? तो पहले से ही मैं आपसे यही कहता आ रहा था कि कंप्यूटर का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट तैयार रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये मांगा जा सकता है, ठीक है? ये अपॉइंटमेंट लेटर के समय, जॉइनिंग के समय भी आपसे लिया जा सकता है, सेकंड डीवी के समय भी लिया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट डीवी में नहीं चाहिए। समझ गए ना? नेक्स्ट प्रश्न है, सर मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से बनवाए, कैसे बनवाए, कहां मिलेगा? तो दोस्तों, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है किसी भी आप डिस्पेंसरी, सरकारी हॉस्पिटल, कहीं से भी, जो भी आपका आसपास है सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल है, वहां से बनवा सकते हो, सरकारी डॉक्टर से सिग्नेचर और मोहर से के सहित, ठीक है? तो ये मेडिकल प्रमाण पत्र आप कहां से बनवाए? बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं सर हमारा सिलेक्शन तो दूसरे राज्य में हुआ है, हम हरियाणा के हैं और मध्य प्रदेश में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मध्य प्रदेश में ही हमको जो है जॉइनिंग मिलेगी, तो मध्य प्रदेश वाला ही मेडिकल बनवाए या फिर हम हरियाणा वाला बनवाए? देखिए दोस्तों, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो तो अपने पास का ही मेडिकल प्रमाण पत्र आप बनवा कर ले जाइए, ठीक है? ये सर्टिफिकेट आपको जो है हॉस्पिटल के सामने जो ई मित्र वगैरह साइबर कैफे की दुकान होती है वहां अवेलेबल होगा, ठीक है? तो वो आप बनवा कर ले जाइए। नेक्स्ट सवाल है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर अभ्यर्थी कह रहे हैं सर हम वैसे तो ओबीसी के हैं, ठीक है, और हमारा सिलेक्शन जो है जनरल से हुआ है, तो हमें भी कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी क्या? दोस्तों, इस स्थिति में आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जनरल से सिलेक्शन हुआ है तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाए। ओबीसी के अगर हो तो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना, वो भी 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है? कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है केंद्र का चाहिए, यानी कि सेंट्रल का चाहिए। अगर राज्य का है तो रिजेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है? समझ गए ना? बाकी अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो 1 साल की वैलिडिटी वाला, एससी और एसटी के हो तो लाइफ टाइम आपका कास्ट सर्टिफिकेट चलता है, ठीक है? तो आपको चाहिए जनरल के हो और जनरल से ही सिलेक्शन हुआ है तो आपको जाति प्रमाण पत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। इसे कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है सर हमारा फोर्थ लिस्ट में भी नाम आ गया है स्पेशल ड्राइव में, लेकिन अभी हमारे पास मैसेज नहीं आया।
दोस्तों अगर आपका लिस्ट में नाम आ चुका है और मैसेज नहीं आया है तो उस मैसेज का आपको वेट नहीं करना है। अगर आपका जो है फर्स्ट लिस्ट में आ गया है, इसमें शेड्यूल सेकंड में, तो वहां एड्रेस दिया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहां जाना है। उस लिस्ट में जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करोगे, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने ही एड्रेस दिया हुआ है, वहां एड्रेस पर आप पहुंचिएगा बिना किसी मैसेज का वेट किए हुए, नहीं रह जाओगे। इसका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 सितंबर लास्ट डेट है और अभी इसकी स्पेशल ड्राइव की 4th लिस्ट जारी हुई है, उसका 19 सितंबर है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आप तो बिना मैसेज के ही डीबी के लिए पहुंच जाइए। समझ गए ना। नेक्स्ट है सर, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। ये स्पेशल ड्राइव के होंगे, अभ्यर्थी कह रहे हैं सर हमारा थर्ड लिस्ट में नाम आया, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न हो चुका है, सेकंड डीबी का मैसेज कब आएगा, कभी भी किसी भी समय आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट डीबी की लास्ट डेट के 10 से 15 दिन बाद ये मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आने वाले हैं, वेट कीजिए। ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक्टिवेट रहिएगा, वहां आपको सूचित किया जाएगा डीबी के लिए। समझ गए ना। नेक्स्ट है, नई जीडीएस भर्ती कब आएगी सर। अब ये अभ्यर्थी वो है जो कहीं ना कहीं इन्होंने फॉर्म भरते समय गलतियां कर दी है। ठीक है, इस बार एडिट जब किया अभ्यर्थियों ने, एडिट वाले ऑप्शंस को जैसे ही क्लिक किया फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज है 95+। ठीक है, अब इनका लिस्ट में नाम नहीं आया तो ये बार बार कहते हैं सर हमारा नाम नहीं आया। दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आपने फॉर्म में एडिट का ऑप्शन दबाया और सक्सेसफुली नहीं किया तो। ठीक है, वो अभ्यर्थी बार बार कह रहे हैं नई भर्ती दोस्तों 2023 में तो अब नहीं आएगी। ठीक है, अब तो आपकी 2024 में ही आएगी, जनवरी के महीने में यह भर्ती आएगी। बंपर भर्ती होगी, 50,000 से अधिक इसमें पोस्ट रहेंगी। ठीक है, तो घबराए नहीं। अगर आपका शेड्यूल सेकंड में अच्छे से फॉर्म नहीं भरा गया है तो उसमें आपको अभिषेक क्लासेस की वीडियो देख करके फॉर्म अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60% है सर, 70% है सर 10वीं क्लास में, हमारा नाम कब आएगा। हम 2-3 साल से फॉर्म भर रहे हैं, तो जो भी 60-70% अभ्यर्थी वाले जो भी 60-70% बना के बैठे हैं, तो आपसे भैया जी मैं एक ही बात कहूंगा कि जीडीएस के सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज करवाना है और 2024 के अंदर ये चेंज होगा, क्योंकि हम बार बार उसी चीज को टारगेट कर रहे हैं कि जीडीएस के चयन प्रक्रिया में बदलाव हो। जैसे कि फॉर्म भरते समय 10वीं की मार्कशीट अपलोड की जानी चाहिए। ठीक है, जो बेचारे कोरोना में प्रमोट कर दिए बेचारे, उनकी गलती नहीं है, 100% बना दी, तो उनको कुछ रिजर्व सीट दी जाए ताकि बाकी अभ्यर्थी सीट ना छीने। ठीक है, इस प्रकार से रूल्स आने चाहिए। ठीक है, तो रूल्स आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि 60-70% वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ। फर्स्ट लिस्ट आ गई है, इसमें भी हुआ है, आपका इधर 4th लिस्ट आ गई है, उसमें भी हुआ है। कहां से हुआ है अभी कट ऑफ के बारे में बता रहा हूं, तब आपको मालूम चलेगा। ये प्रश्न थे, और कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सेकंड लिस्ट शेड्यूल सेकंड की आ रही है अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर। सर कट ऑफ क्या रहेगा, सेफ स्कोर थोड़ा हमें बता दीजिए, कम से कम आइडिया तो लगे कि इतनी परसेंटेज हमारी है और हम सेकंड लिस्ट का वेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे हाई कट ऑफ वाले जो है यहां पर सर्किल से है हरियाणा, जहां 97+ वालों का ही सिलेक्शन होगा। सेकंड लिस्ट की बात हो रही है केवल। पंजाब से 97+, दिल्ली से 100%, बिहार से 95+, ये सबसे हाई कट ऑफ वाले राज्य है। मॉडरेट यानी कि मीडियम जिसे हम कह सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, 80% वालों का भी सिलेक्शन होगा और फर्स्ट लिस्ट में तो हुआ है। उत्तर प्रदेश 85, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश से 75 पर कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका होगा। और ऐसे कट ऑफ बनती है दोस्तों, आप कट ऑफ के बारे में समझते नहीं हो, जीडीएस की कट ऑफ किस प्रकार बनती है। ये आपकी सर्किल्स वाइज नहीं बनती है। जैसे मध्य प्रदेश में फॉर्म अप्लाई किया, अब मध्य प्रदेश में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसी है जिसकी 95 पर भी सिलेक्शन नहीं होगा, और मध्य प्रदेश से ऐसी भी है जिसका 60% पर सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों? ये डिविजन्स वाइज कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो अच्छे से आप समझिएगा। ये कट ऑफ आपका मॉडरेट में नहीं बता। सबसे कम की अगर बात करूं, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र की जाएगी, जहां 60% वालों का भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता कि नॉर्थ ईस्ट में किस डिवीजन से होगा, लेकिन किसी न किसी डिवीजन से 60% पर सिलेक्शन होगा, और हुआ है। 57% पर फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, तो ये कोई झूठी अफवाहें नहीं, आपके सामने भी लिस्ट पड़ी हुई है, टेलीग्राम चैनल पर है, तो आप लिस्ट को चेक कीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर आप कहते हो 60% वालों का सिलेक्शन होगा, होता है, आपका नहीं हुआ तो इसमें
कहीं ना कहीं डिविजन चेंज करने में कहीं ना कहीं हमने गलतियां कर दी है। होता है उसी सर्किल में कम परसेंटेज वालों का हो जाता है, उसी में ज्यादा का नहीं होता। ये डिविजन्स वाइज कट ऑफ बनती है। तो आप अगर मेरे पर विश्वास तो करते हो मुझे पता है, और कोई अभ्यर्थी नया आया है वो अभिषेक क्लासेस के बारे में नहीं जानता, तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अभिषेक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर सभी राज्यों की लिस्ट पड़ी है, अच्छे से चेक करना कि सर नॉर्थ ईस्ट का कह रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में चेक करते हैं कि 60% का सिलेक्शन हुआ है या वैसे ही कह रहे हैं हुआ है। जल्दी से जाइए लिस्ट चेक कीजिए। अब तो अगली लिस्ट का वेट करेंगे, कहीं ना कहीं स्पेशल ड्राइव 5 लिस्ट आएगी, शेड्यूल सेकंड दूसरी लिस्ट आने वाली है। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, हंसते खिलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।